morning, student. Today is Standard 8 SS Lesson 4, the Supreme Court. Everybody, do you know Standard 7th में आप लोगों ने कोर्ट्स के बारे में पढ़ा है। वैसे हमारे जो स्टेट है, स्टेट लेवल में 3 टाइप्स के कोर्स हैं। स्टेट लेवल में 3 टाइप्स के कोर्स है। फर्स्ट है तालुका कोर्ट, सेकंड है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और थर्ड है हाई कोर्ट। तालुका कोर्ट जो है वो टाउन से रिलेटेड होता है। जैसे हम भोपाल में रहते हैं तो भोपाल में जो भोपाल किससे रिलेटेड है, यानी ये तालुका से रिलेटेड है, तो ये हम तालुका लेवल पर जो है अपने जो भी अगर हमारे साथ प्रॉब्लम हुई है, कोई भी न्याय मतलब हमारे साथ जो है न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ है, तो उसके लिए हम तालुका कोर्ट में जाते हैं। तालुका कोर्ट में हम अपने बात को रखते हैं। अगर वहां से आपको सही राइट जस्टिस नहीं मिलता तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं। जैसे भोपाल का जो है डिस्ट्रिक्ट 10 को ही कहलाता है, तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में जाते हैं। फिर वहां पे हमारा सही फैसला नहीं होता, मुझे सही न्याय नहीं मिलता है, तो हम फिर कौन से कोर्ट में जाएंगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अहमदाबाद का हाई कोर्ट, गांधीनगर, अहमदाबाद गांधीनगर रोड पर हाई कोर्ट है। वहाँ हाई कोर्ट में हम जाते हैं। तो हाई कोर्ट में अगर हम हर एक सिटीजन का जो है राइट है, फंडामेंटल राइट्स है कि वो सही न्याय के लिए हाई कोर्ट तक जा सकता है। अगर हाई कोर्ट में भी आपको सही डिसीजन नहीं मिलता है, जो आपको आपके लिए सही न्याय नहीं है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वहां सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश का सिर्फ एक ही होता है। हमारे देश से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ ओनली वन है, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। अगर हमें सही न्याय नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो आपका जो प्रॉब्लम है वो सही होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे आपके प्रॉब्लम जो है झूठ निकले या कोर्ट को लगा कि आप जो जस्टिस मांगने के लिए आए हो वो जस्टिस आपको आपके लिए राइट नहीं है, यानी कि आपने झूठ बोला है, आपने जो है कोर्ट का समय जाया किया है, तो आप पनिशमेंट के हकदार। तो आपको कोर्ट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो है पनिशमेंट मिल सकता है। जैसे काफी केसेस ऐसे होते हैं, जैसे किसी ने जो है ना किसी की ऊपर केस छोड़ दिया कि उसने जो है मेरे साथ जो है मानहानि का केस बोलते हैं कि उसने मेरे साथ जो है गलत काम किया है और मुझे उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अगर ये सही है तो आपको सही वर्डिक्ट मिलेगा, पर अगर आपको सही नहीं है तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, क्योंकि आपने कोर्ट का समय वेस्ट किया। तो कोर्ट का समय भी हमें वेस्ट नहीं करना है। वैसे तो लोग जो है कोर्ट कचहरी में जाने के लिए जो है ना बहुत डरते हैं कि क्योंकि पता है कि सालों सालों लग जाते हैं हमें सही निर्णय मिलने में। तो इसलिए जो है कोर्ट और पुलिस स्टेशन जाना लोग ज्यादातर उसको बाइकाट करते हैं। जो अपने अंदर अंदर हो सकता है वो लोग फैसला ले लेते हैं, लेकिन कोर्ट और कचहरी पे जाने से पहले डरते हैं। लेकिन फिर भी हमें लॉ के बारे में पता होना चाहिए कि लॉ क्या है। जो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसमें क्या हमें राइट्स मिलते हैं। तो इसके बारे में एक देश के नागरिक होने के, सिटीजन होने के कारण हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि हमको कहाँ कहाँ हमारे क्या क्या अधिकार है, वो अधिकार हमें लेना है। जैसे नाउ लॉ इज द रिक्वायर्ड टू द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ पीपल। लॉ जो है वो लोगों के लिए,
उनकी सुरक्षा के लिए है। अभी जैसे लॉ बना हुआ है कि आपको मास्क पहनकर ही बाहर निकलना है। अगर आप इस कोरोना के महामारी में मास्क पहन करके बाहर नहीं निकलते हो तो आपको 1000 रुपीज पेनल्टी पे करना ही पड़ेगा। ये लॉ है, ये नियम है देश हमारे। अभी अहमदाबाद आउट ऑफ स्टेट के बाहर भी ये नियम है, तो ये नियम का पालन हमें करना पड़ेगा। बीच में हम हेलमेट पहन करके विदाउट हेलमेट नहीं निकल सकते हैं। अगर हम बाइक और एक्टिवा स्कूटी में जा रहे हैं तो विदाउट हेलमेट नहीं निकल सकते हैं। तो ये भी हमारे गवर्नमेंट का एक रूल था, लॉ था। इसको सभी को, जितने भी पीपल्स हैं, जितने भी सिटीजन हैं, उन सबको सख्ती से इसका पालन करना चाहिए। क्यों बनाए जाते लॉ? इसीलिए हमारी सेफ्टी के लिए। जितने भी लॉ बनाए गए हमारी सेफ्टी के लिए और वेलफेयर के लिए है पीपल्स। When any citizen or institution break any law, तो a specific process is followed in address the issue। जो भी आपके एड्रेस है और जो भी स्पेसिफिक प्लेस है वहां पर इश्यूज हैं, तो आपको जो है, आप लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते, तो आपके पास नोटिस आएगी। There is a hierarchy of courts is in part justice in our country. It starts with the Taluka court as the lowest court, succeeded by the district court and the high court and the supreme court. The judiciary is one of the most important organ of the government. Judiciary is kept independent from the legislature and the executive। ये हमारे नियम है और इनमें हमको जो है फॉलो करना ही है। अगर हमें तालुका लेवल पर जस्टिस नहीं मिलता है तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें जस्टिस नहीं मिलता है तो हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट लेवल पे आपको जस्टिस नहीं मिलता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है, इसके बारे में जानते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन आवर कंट्री, जो दिल्ली में सिचुएटेड। दिल्ली द सुप्रीम कोर्ट का पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक में बना भी है, जो दिल्ली में दिल्ली। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अमंग ऑल द कोर्ट्स ऑफ द नेशन। जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट है इन द अमंग ऑफ द nation, and it comes the extent on 28th January 1950. It holds the right, the conferring and the fundamental rights granted to us by the Constitution. Citizens have the right to file an appeal directly in the Supreme Court if any his और फंडामेंटल राइट्स हैज बीन वायलेटेड। कोई भी सिटीजन जो है पूरी तरह से फ्री है, वो अपने राइट को जो है अधिकारों के लिए अपील करने के लिए इसको सुप्रीम कोर्ट। एनी सिटीजन ऑफ इंस्टीट्यूशन कैन फाइल अ पेटिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू एवल जस्टिस इन द व्यू ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट पर आपको व्यूज मिल जाएंगे और उसके बाद आपको न्याय भी मिलेगा। दिस इज द नोन PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन। द सुप्रीम कोर्ट interprets the constitution and advise the president and the parliament in the same regards. It also enjoys the power of review of judgment passed by any of the lower courts।
अगर लोअर कोर्ट में आपको जो सही जजमेंट नहीं मिला है तो आप ऊपर तक जाकर के अपील कर सकते हैं, और ये जो है आप पर PIL पर जो है पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेटर पर आपको जो है वहां पे न्याय मिल सकता है। द सुप्रीम कोर्ट सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन स्टेट एंड बिटवीन द सेंटर ऑफ स्टेट। ये सब चीज पर जो है सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर सकता है इनके डिस्प्यूट्स को, अगर सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कोई प्रॉब्लम है या फिर स्टेट और बिटवीन के सेंटर के बीच में। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस स्टडी द सेफ नर्मदा मूवमेंट ऑफ गुजरात। आपको नर्मदा मूवमेंट ऑफ गुजरात में जो है प्रॉब्लम आई थी, तो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। अभी कितनी चीजों पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ जाते हैं। कुछ दिन पहले ही मुस्लिम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आया था, जिन्होंने क्या कहते हैं, और ये दूसरा ये तलाक से रिलेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो है ये 3 तलाक बोलने पर किसी को भी तलाक नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह से जो है ना सारे जो है ना प्रॉब्लम्स वो पूरे देश के प्रॉब्लम्स सुनते हैं और उसके बाद वहां पे डिस्कशन होता है। डिस्कशन के बाद ये सारे जो है लॉज नियम हमारे ऊपर हमारे देश को लागू किए जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर आपको ऑर्डर दे दिया कि हाँ ये देश में ये काम होना चाहिए, देश के नियम के अनुसार ये होना चाहिए, तो वो चीज होना ही चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इसीलिए सबसे हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है। सारे जो है क्या बोला यहाँ पे कि बिटवीन द सेंटर ऑफ स्टेट, सेंटर एंड स्टेट, और स्टेट एंड द बिटवीन ऑफ द सेंटर, यानी कि केंद्र और स्टेट के बीच में भी कोई जो प्रॉब्लम आती है तो वो जो है सारी प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो सारे जो है इस पर डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने के बाद वो राइट्स हमारे पास तक पहुंचते हैं। काफी अगर आप लोगों ने न्यूज सुना होगा तो काफी ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। अभी आगे ध्यान रखना कि और भी कितनी चीजें होती है जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है उसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है। There was a protest against the increasing the height of the Narmada Dam above 110 meters near Lavapura। नर्मदा डैम से जो प्रॉब्लम आई थी उससे रिलेटेड भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। एंड द एनवायरमेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड NGO from Madhya Pradesh and other regions were fighting for the rights of the tribals who would lose their land and habitat forever due to project। जब ये नर्मदा प्रोजेक्ट आया है उससे जो है वहाँ के लोगों को बहुत तरह से परेशानियां हुई, लोगों ने उसकी वजह से फाइट करना शुरू किया अगेंस्ट गवर्नमेंट। अभी नहीं किसान का चल रहा है, आप लोग न्यूज देखते हो ना, किसान का नहीं और जो है प्रॉब्लम चल रही है। किसान अपने मांग रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार अभी दे नहीं रही है और कितने दिनों से जो है किसान जो है ठंड में वहां पे धरना देकर बैठे हुए हैं। वहां पे जो है ना सुप्रीम कोर्ट ये सब जो है डिस्कशन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सब डिस्कशन होने के बाद रूल्स जो है लॉज आने वाले हैं, लेकिन अभी कब आएंगे इसमें जरा टाइम लगता है। इसीलिए लोग जो है इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहते हैं। जो आम नागरिक है, आम सिटीजन है, वो इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहता है कि मुझे पता है कि अगर कोर्ट में एक बार हम चले गए तो हमारे पैसे तो जाएंगे, हमारा टाइम भी जाने वाला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो है कभी भी हमें सही जस्टिस समय पर नहीं मिलेगी। तो इसलिए तो ये नर्मदा प्रोजेक्ट जब आया हमारे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, नर्मदा प्रोजेक्ट क्या था? लोगों तक पानी पहुंचाना नर्मदा नदी से, उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई करना, ये सब तरह तरह के जो प्रोजेक्ट जो होते हैं इसमें ये सब चीजें जो है इंक्लूडेड होते हैं। तो नर्मदा नदी जो है आई, अब देखो नर्मदा कितना जो है हर जगह पूरे अहमदाबाद में
नहर बना हुआ है, नर्मदा डैम बना हुआ है, नहर बना हुआ है, तो लोग जो है वहां से पानी जो है लोगों का पास हो रहा है। तो ये नर्मदा नहर बनाने में जो है लोगों को कितनी प्रॉब्लम आई होगी, कितनों के घर होंगे उस तरफ, तो उस तरफ जो है उनको सरकार की तरफ से पैसे मिले होंगे, वो घर छोड़ा होगा, वो तोड़ा गया होगा, फिर वहां से रास्ता निकाला गया होगा। तो पूरे अहमदाबाद में देखो नर्मदा का नहर है। तो ये सब जो है प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स में जो है इसमें लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो ये जो है प्रोजेक्ट जो है हैबिटेट फॉर अवर ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट द सुप्रीम कोर्ट पास द जजमेंट ऑफ 8 मार्च 2006। द सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को पास किया कब, 8 मार्च 2006 को रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू स्टेट। It stated that in accordance with the rising population, it was necessary to carry out this project. There was a possibility of the positive development in the environment and the benefits to all living beings due to this सरदार सरोवर योजना। इस पे अभी भी सरदार सरोवर योजना डैम, सरदार सरोवर जो डैम बना है वो योजना कब से स्टार्ट हो रहा होगा, अब कितने दिनों के बाद उस पर जो है लॉ आया, फिर उसके बाद ये पास हुआ। अभी अहमदाबाद में चारों तरफ मेट्रो का काम चल रहा है, तो इसके लिए भी पहले कितना लोगों ने उसके लिए तैयारी की होगी, डिस्कशन किया होगा, सारे प्रोजेक्ट्स तैयार किए होंगे, पीपीटी तैयार करके गवर्नमेंट तक पहुंचाया होगा, गवर्नमेंट को जो है देखा होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर सब देख करके उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया होगा कि हाँ ये यहाँ पर इस तरह से बन सकता है। तो इसके लिए कितने काम होंगे तब जाके वो बना होगा। नाउ नेक्स्ट there is the possibility पॉजिटिव गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि अगर आपको पॉसिबिलिटी है और पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड बेनिफिट मिलता है, तो ऑल लिविंग ड्यू टू दिस सरदार सरोवर योजना, द एरियाज ऑफ द राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश would get water and the expenses of desert would be kept under the control. Proper rehabilitation of the tribals and the affected by the project should be given the top priority. पहले उनको top priority दी गई, the hands and their fundamental rights should be protected. यानी कि ये जो है लोगों के लिए, सिटीजन्स के लिए अच्छा सोच करके ये किया गया है, तो इसमें लोगों को अपने जगह को, जमीन को, सबको देना पड़ा होगा, लेकिन उसके से रिलेटेड उनको पैसे दिए गए होंगे। तो ये नर्मदा डैम प्रोजेक्ट जो है इनका एक एग्जाम्पल दिया गया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है। तो सोचो कितने ढेर सारे फंडामेंटल राइट्स जो है दिए गए हैं और कितने मतलब सुप्रीम कोर्ट के लोगों को एक मिनट भी शांति नहीं होगी, वो ये सारे चीजों को डिस्कस करते होंगे। डिस्कस करने के बाद मतलब कितने लार्ज स्केल पर ये काम होता होगा, तब जा करके ये सारे नियम हमारे देश में लागू होंगे। तो ये स्टार्टिंग कब से हो रहा है? 28 जनवरी से 1950 से वो स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है ना कि 26 जनवरी अभी गई है रिपब्लिक डे, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन भी यही हुआ है ना कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो है देश में लागू हुआ कि देश के नियम क्या क्या रखे जाएंगे जिससे देश प्रॉपर और सुचारू रूप से चले, स्मूथली चले, किसी को कोई भी परेशानी न आए। तो देश के जो नियम कानून है इनको हमें फॉलो करना ही पड़ता है। नाउ एक्टिविटी दी गई है, अब है व्हाई द जुडिशरी इंडिपेंडेंट। क्यों हमारा जुडिशरी जो न्यायिक फैसला होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। नाउ इमेजिन योरसेल्फ, अपने आप को देखना है हमें। तो
into the situation where is the powerful person capture the land belonging to your family, and you go to the court and get your property back, but the system is such that a powerful influence person can remove the transfer the judge from his post, and such a situation the judge would be favor the powerful person only. इससे पहले आप लोगों ने 7th में पढ़ा है, मैंने पढ़ा है अभी कि 7th में भी एक व्यक्ति था, बहुत पावरफुल, उसने जो है दूसरे व्यक्ति को हरास किया। हैरेस करने के बाद वो व्यक्ति जाकर के कोर्ट में उसके खिलाफ बोला। पहले तो पुलिस स्टेशन जाकर के एफआईआर दर्ज करवाया। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद पुलिस जो है उस व्यक्ति को पकड़ के लेके आई, लेकिन वो व्यक्ति बहुत पावरफुल था। अभी आप लोग पिक्चर वगैरह देखते ही हो, उसमें दिखाता ही है कि लोग जो है पुलिस को भी, यहाँ तक कि आईपीएस को भी खरीद करके रख लेते हैं, डीएसपी को भी खरीद करके रख लेते हैं। तो वो जो है फिर वो नेता और वो जो पावरफुल पर्सन होता है वो जो चाहता है वही होता है। तो यहाँ पे भी अगर ऐसा होता है, कोई पावरफुल पर्सन आपका लैंड, आपका जमीन हड़प लेता है, तो फिर अगर हम वहां पर जाकर के कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं पहले पुलिस स्टेशन में, फिर उसके बाद वो पुलिस स्टेशन से पुलिस जो है उसको पकड़ता है, पकड़ करके फिर बंद करके जेल में, फिर उसके बाद कोर्ट में ये दाखिल करता है, फिर उसके बाद कोर्ट से फैसला मिलता है अगर वो पावरफुल पर्सन अगर उनको खरीद लिया हो तो। लेकिन अगर जो सिंपल नागरिक है उसको ये फैसला उसके अगेंस्ट में नहीं रहता है, वो पावरफुल पर्सन के फेवर में ही रहता है। ये सब जो है ना हमारे देश के भ्रष्ट, इन्हीं को बोलते हैं भ्रष्टाचार, करप्शन, इन्हीं को बोलते हैं करप्शन। ये करप्शन जो है चलता ही रहता है। सो इफ जुडिशरी इज डेवलप ऑफ फ्रीडम, इफ पावरफुल influent people can control the judiciary, there would be no impartial judgment. That is the reason why our constitution does not allow such kind of interference. That is why judiciary has been kept independent from legislature and the executive. Thus, once the judges are appointed and the High Court and the Supreme Court, it becomes very difficult to expel them from their respective position. If an individual feels, कोई भी individual feels that his or her fundamental right is violated, he she can go the court. कि पहले भी हमने बता चुका है। Are the courts of the various level connected with one another? कैसे कोर्ट्स जो है, वेरियस लेवल के कोर्ट्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है उसके बारे में। Now can the ordinary citizen with the case over the powerful influence person, the judiciary system, and justify your response? यानी कि कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन है हमारे देश के, जैसे हम सब, कोई भी केस पावर जो है फाइल करते हैं पावरफुल पर्सन या इन्फ्लुएंस पर्सन के, तो हमें जस्टिस के जो है सिस्टम जो है पता होना चाहिए, हमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसके प्रति। तो ये चीज जो है आपको, ये आप पर डिपेंड करता है। नाउ आर द हर कोर्ट्स at various level connected with the one another? Yes, they are the, to understand this, let us understand the produce of feeling of position. If an individual find and the judgment is given by the lower court not satisfactory, then he she can be petition in the upper court. Is that clear? ये पहले भी बता दिया हमने।
एंड देन टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, हमें समझना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को। एंड लेट अस डिस्कस द केस, उसके बाद तुम्हारे केस को डिस्कस किया जाएगा। देयर वर फ्यू हाउस इन द साउदर्न डायरेक्शन where Ratlam municipality and had contract road. Behind these houses was an old road leading the government college near the function of the old and the, मतलब ये सब चीजें बता रहे हैं ना कि ये सब चीजें जो है कोर्स डिसाइड करता है कि कहाँ पर ये डिस्कस करते हैं, और जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उन पर डिस्कस किया जाता है। ये डिस्कस क्या बोल रहा है कि कोर्स जो है वेरियस लेवल में कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो कनेक्टेड हम जस्टिस के लिए भी कनेक्टेड हैं, और प्लस हमारे देश के जो हित है, डेवलपमेंट है, उसके लिए भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये सारे चीज जो है ये आपस में डिस्कस करके आपको इसकी सहूलियत दी जाती है, यानी हम जो देश के नागरिक हैं उनके लिए सहूलियत दी जाती है। इसमें सब जो है म्यूनिसिपैलिटी वगैरह कॉन्ट्रैक्टेड रोड, और उसके बाद बिहाइंड दिस हाउस एज एन ओल्ड रोड लीडिंग द गवर्नमेंट कॉलेज एंड नियर द जंक्शन ऑफ द ओल्ड एंड न्यू म्यूनिसिपैलिटी रोड कैन अ कल्वेट ऑफ द dirty water industries released from dirty water infested with the chemicals in the culvert. It had become the source of foul smell, and the mosquitoes, slum dwellers answered the natural call by the sides of this culvert, and the health department had failed in the controlling the mosquito. The residents, मतलब इस तरह के केस जो है वो लोग सॉल्व करते हैं. The residents had repeatedly written application to remove dirt around the, but the health department failed to take care of too. As a result, the residents appealed the तालुका court of the sub-division magistrate. यानी इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. And the magistrate gave the verdict in the favor of the resident. Judgment verified by the तालुका. जजमेंट वेरीफाइड होता है, तालुका से रिलेटेड होता है, और तालुका जो है डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होता है, और डिस्ट्रिक्ट किससे रिलेटेड होता है? हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से. तो ये सारी चीजें जो है फंडामेंटल राइट्स और इनके बारे में आपको पता चल गया. अब ये लेसन नाउ फिनिश दिस लेसन. नेक्स्ट दिस लेसन की एक्सरसाइज हम करेंगे. ओके.